हेलो गाइस, मैं आपके लिए 2026 के होने वाली बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसके तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ सवाल हम अभी आपके लिए ला रहे हैं। आज डे 107 में त्रिकोणमिति से सवाल नंबर फर्स्ट है। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही कौन होगा। तो कॉट थीटा का मान 1/√3 है। तो कॉट 1/√3 किसका मान होता है? कॉट 60 का होता है। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। हमको निकालना किसका है? सेक थीटा का। तो सेक थीटा मतलब यहाँ पर थीटा का मान आ गया 60, सेक 60 हुआ। अगर डायरेक्ट सेक 60 का मान अगर आपको याद है, जो हाफ होता है तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो कॉस का तो याद जरूर होगा। तो सेक का कॉस में संबंध क्या होता है? सेक 60 बराबर 1/cos 60 के। तो 1 में हाफ हो गया, तो 1 गुना 2 में 1 यानी 2 हो गया। आंसर कौन होगा? सी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 21 और 23 में पूछे हुए हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, तो यहाँ भी tan थीटा बराबर √3 बराबर tan 60 के। तो थीटा कितना हो गया? 60 के। और सेक का मान निकालना है, तो फिर वही प्रक्रिया है, 2 इसका आंसर हो, इसका भी होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20-25 का पूछा हुआ है, यानी गत पूछा हुआ है उसमें। इस 4 ऑप्शन में सही कौन होगा? तो यहाँ से देख लो, cos थीटा बराबर 1 है। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा बटा में cos थीटा। और cos थीटा का मान यहाँ पर x दिया हुआ है, तो क्या होगा? √1 - x स्क्वायर बटा में x। कौन है? आंसर बी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि sin थीटा बराबर p तो सेक थीटा का मान है। ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 20-25 में ही पूछा हुआ है। तो sin थीटा बराबर p है, तो सेक थीटा बराबर 1 में cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 में √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 में 1 - p स्क्वायर। कौन है? आंसर बी, इसका भी है 1 में √1 - p स्क्वायर। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 20-22 में पूछे हुए हैं। sin 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री गुना cot 30 डिग्री बराबर हुआ, तो आंसर होगा 1। कैसे? आप देख लो, sin 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री गुना cot 30 डिग्री है। तो sin 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री का मतलब होता है tan 30 डिग्री और गुना cot 30 डिग्री। और tan और cot दोनों या कोण समान है, तो उसका गुना क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर हो गया 1। ऐसे आप इसमें मान भी भरोगे, मान सारणी से तैयो होगा, लेकिन मान भरना यहाँ पर मूर्खता है, क्योंकि यहाँ पर मान देने का कोई लगाने नहीं है, सिर्फ सूत्र से ही आपका काम हो गया 1, बिना मान दिए हुए। ठीक है, अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो को फॉलोइंग कर देना है बटन दबा करके। और यूट्यूब पर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।